दोस्तों आज हम आपको क्लास 10th हिंदी के एमसीक्यूज बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और ये बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपना रचनाएं तय स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मोटिवेशनल लाइन है, क्या है? ये समाज में पलती हुई भ्रम टाल सकता है। क्या है? ये समाज में पलती हुई भ्रम टाल सकता है, तुम्हारी जख्मों पे मरहम डाल सकता है, तुम्हारी जख्मों पे मरहम डाल सकता है। चल उठ और उठा ले अब कलम तू भी, चल उठ और उठा ले अब कलम तू भी। ये वो हथियार है जो तेरे घर से गरीबी निकाल सकता है, ये वो हथियार है जो तेरे घर से गरीबी निकाल सकता है। तो चलिए हम अपनी रचनाएं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली रचना क्या है? आंधी रचना की विधा क्या है और इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए आंधी रचना की विधा क्या है, ये कहानी है और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ये 2026 में आ सकता है। तो आंधी रचना की विधा क्या है? कहानी, और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए दूसरी रचना की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरी रचना है तितली, कंकाल और इरावती। रचना की विधा और रचनाकार के नाम बताइए। तितली, कंकाल और इरावती, रचना की विधा और रचनाकार के नाम बताइए। तो तितली, कंकाल और इरावती जो है वो क्या है? उपन्यास है। रचना की विधा क्या है? उपन्यास है। और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि मैथिली शरण क्या है? राष्ट्र कवि हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अपना पांचवा क्वेश्चन क्या है? किस कवि को प्रथम राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? किसको प्राप्त हुआ? मैथिली शरण गुप्त जी को। किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को प्रथम राष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है? किस कवि को द्वितीय राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? किसको? रामधारी सिंह दिनकर। किस कवि को द्वितीय राष्ट्र कवि का सम्मान? रामधारी सिंह दिनकर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सातवां क्वेश्चन, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। किस कवि ने, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो कौन है? भूषण। भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आठवां क्वेश्चन, गुनाहों के देवता रचना की विधा एवं रचनाकार के नाम बताइए। तो देखिए गुनाहों के देवता जो रचना है ना, वो उपन्यास, उसका विधा क्या है? उपन्यास है। और इसके रचनाकार कौन है? श्री धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता रचना की विधा क्या है? उपन्यास। और इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दीपशिखा के रचयिता कौन है? दीपशिखा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय भी आता है बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप लोग इसको अभी से तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वें। तो अपना देखिए 10वां क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास। कौन है रामचंद्रिका के रचनाकार? केशवदास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11वें नंबर क्वेश्चन पे, लोकायतन के कवि कौन है? लोकायतन किसकी रचना है? तो लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आंगन के पार द्वार किसकी आंगन, देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है? आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अज्ञे की। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे अभी तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकता है। तो कौन है आंगन के पार द्वार के रचयिता? अज्ञेय जी है। कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये भी पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ललित ललाम किसकी रचना है?
क्या पूछा है? ललित ललाम किसकी रचना है? तो ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। किसकी है? मतीराम की। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 14 नंबर क्वेश्चन पर। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। क्या क्वेश्चन है? राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15वें क्वेश्चन पर। साकेत किस युग की रचना है? यहाँ पर रचनाकार नहीं पूछा है, किस युग की रचना है। तो देखिए साकेत जो है द्विवेदी युग की रचना है। और किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की, ये भी याद रखिएगा। और द्विवेदी युग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, 16वें नंबर क्वेश्चन। केशव दास किस काव्यधारा के कवि हैं? केशव दास किस काव्यधारक कवि हैं? तो किस काव्यधारक है? रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशव दास, रीतिबद्ध काव्यधारक कवि। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन। परशुराम के प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। परशुराम के प्रतीक्षा के रचनाकार हैं कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम के प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पर, 19वें नंबर। तार सप्तक के संपादक हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तार सप्तक के संपादक है कौन है? अज्ञेय। कौन है तार सप्तक के संपादक? अज्ञेय। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है? नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन? नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो कौन है नासिकेतोपाख्यान के लेखक? सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। क्या पूछा है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खान। इंशाअल्लाह खान। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सब लोग अच्छे से तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 22वें नंबर क्वेश्चन पर। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो किसकी है? श्री धर्मवीर भारती की। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? श्री धर्मवीर भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 23 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए अज्ञेय का पूरा नाम आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सेम ऐसे ही लिखाएगा, अज्ञेय का नाम सेम ऐसे ही लिखवाएगा भाई, एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि MCQ जो ऑप्शन रहेगा ना उसमें सेम ऑप्शन दिखा देगा, लेकिन कुछ कुछ मात्राएं गलत हो जाएंगे, इससे आपका आंसर भी गलत हो जाएगा। देख लीजिए कैसे लिखाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 24 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत दुर्दशा रचना की विधा एवं रचनाकार के नाम बताइए। तो भारत दुर्दशा रचना की विधा क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। और इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। अगर पूछेगा भारत दुर्दशा किस युग की रचना है, तो क्या बोलेंगे? भारतेंदु युग। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 25 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा, हाँ, अमीर खुसरो की रचना का नाम बताइए। क्या पूछा है? अमीर खुसरो की रचना का नाम बताइए। तो देखिए अमीर खुसरो की रचना का क्या नाम है? पहलिया एवं मुकरिया। पहलिया एवं मुकरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 26 नंबर क्वेश्चन पर। लोकायतन चिदम्बरा व पल्लव के रचनाकार हैं। क्या पूछा है? लोकायतन चिदम्बरा व पल्लव के रचनाकार हैं। तो कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन कराया, लोकायतन के कवि हैं, कौन था? सुमित्रानंदन पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक रचना है। क्या है? यहाँ से लेकर क्या भूलूं क्या याद करूं, यहाँ तक रचना है। और नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा एवं रचनाकार के नाम बताइए। ये यहाँ से यहाँ तक एक रचना है और यहाँ से यहाँ तक एक रचना है। ठीक है, इस रचना की विधा और रचनाकार का नाम बताना है। तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर, ये रचना की विधा क्या है? आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन जी की। देखिए यहाँ पर दिया उत्तर में, विधा क्या है? आत्मकथा है। और किसकी? इसके रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर। मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार हैं तो कौन है? उत्तर क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 29 नंबर क्वेश्चन।
कलम का सिपाही रचना की विधा एवं रचनाकार के नाम बताइए। क्या पूछा है? कलम का सिपाही रचना की विधा एवं रचनाकार के नाम बताइए। तो देखिए इसका विधा क्या है? जीवनी है। और इसके रचनाकार कौन है? अमृत राय। अब ये जीवनी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद। और इसके रचनाकार कौन है? अमृत राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 31 नंबर क्वेश्चन। हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन पर। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास। किसकी है? श्रीनिवास दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन पर। बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की। किसकी रचना है? बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन पर। जौहर काव्य के रचनाकार है। जौहर काव्य के रचनाकार हैं। कौन है जौहर काव्य के रचना? श्याम नारायण पांडे। कौन है? श्याम नारायण पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्षाबंधन रचना की विधा एवं रचनाकार कौन है? रक्षाबंधन रचना की विधा एवं रचनाकार कौन है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए रक्षाबंधन रचना की विधा क्या है? नाटक है। और इसके रचनाकार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। रक्षाबंधन रचना की विधा क्या है? नाटक। और रचनाकार हरिकृष्ण प्रेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 36 नंबर क्वेश्चन पर। कुराड़ की रचना की विधा एवं रचनाकार कौन है? कुराड़ की रचना की विधा एवं रचनाकार कौन है? तो इसके विधा क्या है? एकांकी है। कुराड़ क्या है? एकांकी। और इसके रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर। रचनाकार कौन है? जगदीश माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? तूफानों के बीच रचना की विधा है। तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है? रिपोर्ताज। तूफानों के बीच रचना की विधा क्या है? रिपोर्ताज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 38 नंबर क्वेश्चन। सिंदूर की होली रचना की विधा है। सिंदूर की होली रचना की विधा क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर। तूफानों के बीच किसकी रचना है? तूफानों के बीच किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? रांगे राघव की। किसकी है? रांगे राघव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 40 नंबर क्वेश्चन पर। सिंदूर की होली किसकी रचना है? सिंदूर की होली किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। चलिए तब ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और सारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट MCQ के वीडियो और नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जो ये क्लास था इसका नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इन सभी क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF मिल जाएगा एकदम फ्री में। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहीं पर इसका PDF मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।